हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम इंडेक्स और सूचकांकों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, हेनले एंड पार्टनर्स। 2025 में इसकी रैंक 85वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष ये 80वें स्थान पर थी। इसके जारीकर्ता है हेनले एंड पार्टनर्स और रैंकिंग में पहले नंबर पर सिंगापुर और उसके बाद जापान का स्थान आता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर, जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6वीं रैंक। इसके और पॉइंटों को देख लेते हैं। थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया है और भारत इस लिस्ट में 6वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 96वें स्थान पर। डेनमार्क का सूची में प्रथम स्थान है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है। भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। और भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान 135वें नंबर पर, श्रीलंका 121वें नंबर पर और बांग्लादेश की रैंकिंग 149 पर है। और वहीं चीन की रैंकिंग 76वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते अगले प्रश्न पर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2025 में भारत को 148 देशों में से 131वां स्थान मिला है, जबकि 2024 में भारत की रैंक 129वीं थी। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में लैंगिक अंतराल को कम करना। पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भूटान 119वें स्थान पर, नेपाल 125 और श्रीलंका 130वें स्थान पर है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर, मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में से भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसको जारी करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड ने स्थान हासिल किया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 105वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को 127 देशों में से 105वां स्थान मिला है और भारत का समग्र स्कोर 27.3 रहा है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला है और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN। और इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 92वें स्थान पर, पाकिस्तान 109वें स्थान पर, म्यांमार 126वें स्थान पर, श्रीलंका 133 व बांग्लादेश 134वें स्थान पर है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तत्परता सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंकटाड के द्वारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तत्परता सूचकांक को जारी किया गया है और इसमें भारत 170 देशों में से 36वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोनाको। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5वें स्थान पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च में 5वें स्थान पर है
और इस रिपोर्ट के टॉप 3 देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्लोबल फायर पावर। इस रिपोर्ट में 145 देशों में भारत को चौथा स्थान मिला है। भारत को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में स्थान दिया गया है और इस रिपोर्ट के जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। इसके टॉप 3 देशों में है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। अंतिम स्थान 145वां जो कि भूटान को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत लोकोमोटिव निर्माण में किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान पर है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष 2023-24 में 1472 थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से हिम तेंदुओं की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं और सर्वाधिक संख्या वाला है लद्दाख जिसमें 477 हिम तेंदुए हैं और दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड जिसमें 124 और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश जिसमें 51 हिम तेंदुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत 163 देशों की सूची में 14वें स्थान पर है और इंडेक्स में प्रथम स्थान पर बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर सीरिया है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 176वें स्थान पर है। 180 देशों में भारत को 176वीं रैंक प्राप्त हुई है, जबकि पहला स्थान एस्टोनिया को मिला है और इसको जारी करता है रिपोर्ट को अमेरिका स्थित येल विश्वविद्यालय। और इसके टॉप 3 देशों की बात की जाए, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी, और अंतिम स्थान वियतनाम को प्राप्त हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को किस संस्था ने जारी किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, WEF। 120 देशों में के आंकड़ों में भारत को 63वां स्थान मिला है और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। अगला प्रश्न है हमारा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत को इस सूचकांक में 39वीं रैंक मिली है। इस रिपोर्ट अथवा सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया जाता है और भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर है। वहीं इसके टॉप 3 देशों की बात की जाए तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे स्पेन और तीसरे स्थान पर जापान है। हमारा अगला प्रश्न है, IQAIR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार असम मेघालय की सीमा पर बर्निहाट शहर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। वहीं दिल्ली का नाम सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों की लिस्ट में शीर्ष पर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।